अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। अगर इस मुहावरे को पाकिस्तान में आसान अल्फाज में कहना और समझाना हो तो कहा जा सकता है एवरीथिंग इज फेयर इन पॉलिटिक्स। कभी के दोस्त कभी के दुश्मन, क्या वाकई ऐसा हो चुका या कुछ उम्मीद बाकी है? गुज़िश्ता चंद रोज की सियासी हलचल को देखें तो सियासत में सब जायज दिखाई देता है। पहले पीडीएम इत्तेहाद में दरार, जिसकी वजह पीपल्स पार्टी और एएनपी की मफाद परस्ती को करार दिया गया, और अब जहांगीर तरीन का मामला। सियासत में आने के बाद हालिया अरसे में खान साहिब के सबसे बेहतरीन दोस्त और शायद अब दोस्त नहीं रहे। हालांकि जहांगीर तरीन खुद अपनी जबानी कह चुके कि वो दोस्त हैं, उनको दोस्त ही रहने दें। आखिर ये मामला है क्या? कौन इस दोस्ती के आड़े आ रहा है? यही जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में, और साथ ही बात करेंगे कल यानी हफ्ते के रोज होने वाले अहम मार्के की। डस्का इलेक्शन दोबारा होने जा रहा है, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग आमने सामने है। आज के प्रोग्राम में जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहिब हमारे साथ है, शुक्रिया अदा करेंगे। नून लीग की नुमाइंदगी कर रहे हैं सेनेटर गौस खान नियाजी साहब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह लें या फिर जहांगीर तरीन के करीबी कह लें, जेकेटी ग्रुप कह लें, सलमान नईम साहब हमारे साथ हैं। ये वो लोग हैं जो जहांगीर तरीन के करीब खड़े दिखाई देते हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में हैं, नाश्ते और इशाइये हो रहे हैं। वहाँ क्या सोच मौजूद है? क्या वाकई कुछ लोग अलग होने को हैं या कोई प्रेशर ग्रुप क्रिएट हो रहा है? इसी मामले पर बात करेंगे। पहले हम जानने की कोशिश करेंगे सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब से कि आप ही की जमात से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं कि आप लोग एहतसाब नहीं कर रहे, इंतकाम ले रहे हैं, क्या ऐसा कुछ है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच जी। बीबी, जैसे कि आज से पिछले एक हफ्ते पहले जब से ये शोरश बुलंद हुई है, उस वक्त से डिफरेंट टॉक शोज़ पे मैं भी कहता रहा हूँ कि कम से कम आप इस वक्त आवाम को और अपोजिशन को हमारे इस इकदाम को अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमने जो एहतसाब का एक नारा बुलंद किया था, जिस मैनिफेस्टो पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 का इलेक्शन जीत के आई थी, कम से कम आज प्रैक्टिकली उसको फॉलो ज़रूर किया जा रहा है। और इसमें कोई ऐसी बायसनेस नहीं है, ऐसी कोई डिस्क्रिशन इस्तेमाल नहीं की गई कि अपने और पराये का फ़र्क रखा गया हो। जैसे कि आपने मुख्तलिफ गवर्नमेंट के स्पोक्समैन से सुना कि जो शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई थी 2020 में, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की शुगर मिलों के हवाले से बहुत से तहलका केस किस्म के इंकशाफात किए गए, और उस वक्त अपोजिशन का भी प्रेशर था और गवर्नमेंट के अपने स्पोक्स पर्सन का भी, हमारे अपने मिनिस्टर्स का भी था कि इसके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने वो शुरू कर दिया। उसमें अब जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स थे, जिनकी मेजॉरिटी मिलों में वो था, उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया, और वो सिर्फ एक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ही है। इसमें किसी को अभी तक मुरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया गया, ना किसी को मुजरम बनाया गया है। चीज़ें इंशाल्लाह क्लियरिफाई होती जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, और इंसाफ अपना रास्ता खुद बनाता जाएगा। तो मैं तो समझता हूँ इस वक्त आवाम को और अपोजिशन को इस बयानिए को, इस नैरेटिव को अप्रिशिएट करना चाहिए। सर बड़ा अहम सवाल है जिसे आप अपना मंशूर कह रहे हैं और जिसकी अप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा, अगर कानून के मुताबिक सब कुछ हो रहा है, हम बिल्कुल उसको अप्रिशिएट करते हैं। हुकूमत बगैर किसी तासुब के अपनी सफों में देख रही है, उसको भी अप्रिशिएट करेंगे। सवाल यह है कि जहांगीर खान तरीन, जो 20 दिन पहले तक भी बहुत करीब हैं, जिनकी सपोर्ट से इत्तेमाद का वोट भी लिया जा रहा है, वो खुद अपने मुंह से ये कह रहे हैं दोस्त हूं, दोस्त रहने दें, दुश्मनी की तरफ मत धकेला जाए। वहां ये क्यों महसूस किया जा रहा है? क्या सब कुछ पर एसओपीज या पर लॉ हो रहा है, या कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो शायद अवाम के सामने ना आ रहे हो? कोई फैक्टर्स नहीं है। मैं आपको शॉर्ट, जिन तरीन साहब को मैं जानता हूं, पिछले मैंने 10 साल उनके साथ तकरीबन पॉलिटिक्स में रहा हूं, पार्टी पॉलिटिक्स में रहा हूं, जिस लीडरशिप स्किल्स के साथ वो हमें लीड करते रहे हैं और एक हमारी गाइडेंस करते रहे तमाम यंगस्टर्स की, जो भी पार्टी में आते रहे हैं और ज्वाइन करते रहे हैं, तो जिस तरीके से लीड करते हैं, मैं इस किस्म की चीज़ जो है ना, अब ये अपोजिशन तो उसका नैरेटिव, उनका जो स्टेटमेंट थी उसको अपने हिसाब से बना सकती है, लेकिन जिस किस्म के तरीन साहब को मैं जानता हूँ, वो इस तरह की बात, मतलब वो इमरान खान की स्ट्रगल की कभी मुखालफत नहीं कर सकते। आपको जैसे कि याद होगा 2016 में जो पनामा लीक्स आया था, उस पनामा लीक्स की कामयाबी में अगर सबसे बड़ा किसी का एलिमेंट था या हाथ था, या वो डॉक्यूमेंटेशन जो लंदन से ली गई थी, जिसकी बेस के ऊपर हमने केस लड़ा था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस वक्त नवाज शरीफ साहब को उसमें नाअहल करवाया था, तो उसमें तरीन साहब का सबसे बड़ा था। तो आज क्या ये अपोजिशन ये समझ रही कि वही तरीन साहब जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ एक जंग लड़ी, उनको नाअहल कराने में, या जरदारी साहब के जो एक नैरेटिव था उसको उन्होंने पूरी आवाम के सामने रखा कि ये
चोर लोट और लूट का माल सारे बना के बैठे, आज वो उस बयानी में उनको जाके फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं होने लगा। एक वक्ती तौर पे जरूर एक तलातम है, एक शोरश जरूर है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे चलते जाएंगे, और क्योंकि इस वक्त असल जो इशू वो पीडीएम का है कि वो क्योंकि धड़न तख्ता हो चुकी है और एएनपी उसमें से विड्रॉ कर चुकी है, और उसके बाद पीपल्स पार्टी भी 11 तारीख को विड्रॉ कर जाएगी, तो उनके पास और कोई नहीं था बेचने को, तो उन्होंने कहा चले इस इशू को और हवा देनी शुरू कर दे। तो उसके बाद राना सनाउल्लाह की ये ट्वीट भी आ गई, ये बयान भी आ गया, अपना शैला रजा की ट्वीट भी आ गई, तो इन लोगों ने उसका जो हमारी आपस की ये जो छोटी बड़ी जो इश्यूज है उसको हवा देने में उनका किरदार है। अदरवाइज इससे बढ़कर इसको मैं कम अज कम इस तरह कोई इफेक्टिव सेनेटर साहब, शैला रजा कहें, राना सना के, उनको एक तरफ रखते हैं, राजा रियाज साहब क्या कह रहे हैं और जहांगीर तरीन साहब कब तक साथ खड़े रहे, ये सुनिएगा। अभी जो खान साहब ने अतमाद का वोट लिया है, वो अतमाद का वोट लेने में सबसे बड़ा किरदार जहांगीर खान तरीन का था। अगर ये अपना मुस्बत किरदार अदा ना करते तो शायद वो अतमाद का वोट ना ले सकते। सेनेटर साहब, अभी जो एतमाद का वोट लिया है वो भी जहांगीर खान तरीन की वजह से है। जब हुकूमत साजी हुई पंजाब और विफाक में, वो भी जहांगीर खान तरीन की वजह से थी। सवाल ये उठता है कि गुज़िश्ता 2 हफ्ते में ऐसा क्या कुछ सामने आया कि जहांगीर खान तरीन साहब खुद कह रहे हैं मुझे दुश्मनी की तरफ मत धकेलें। वहां जो लोग बैठ रहे हैं वो बहुत बड़े बड़े बयानात दे रहे हैं हुकूमत की कारकर्दगी पर और इसे इंतकाम कहते हुए सवाल उठा रहे हैं। खुद पीटीआई के हलकों के अंदर कोई खदशात हैं या तमाम लोग सेटिस्फाइड हैं, जो हो रहा है ठीक हो रहा है? देखिए उदय जी, जिस भी पॉलिटिकल पार्टीज को आप खुरेद के देख लीजिए, हर पॉलिटिकल पार्टीज में एक जो एक डिसएग्रीमेंट की जो वॉइसेस है वो अपनी जगह मौजूद होती हैं। कहीं थोड़ी सी डिसेंटिंग वॉइसेस मौजूद होती हैं, कहीं पे कोई नाराजगी होती है, कोई इश्यूज होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में पाए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पॉलिटिकल पार्टी में भी इस तरह की है कि जब कभी आपको किसी बात पर डिसएग्रीमेंट हो तो लोग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के सामने जाके गिला भी करते हैं। मैं आपको अगर पार्लिमानी पार्टीज की गुफ्तगू अंदर की सुनाऊं कि किस किस्म की गुफ्तगू वहां की जाती है और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर को लोग सवाल करते हैं, तो ये तो जमहूरियत का खासा है। इसके ऊपर तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारी पार्टी में कम से कम लोग एक आवाज तो बुलंद कर सकते हैं। अब राजा रियाज साहब जो फरमा रहे हैं वो उनकी अपनी एक जाती राय हो सकती है, लेकिन यकीन जानिए जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जात आती है उस वक्त हमारे तमाम ये डिसेंटिंग वॉइसेस खत्म हो जाती है। क्योंकि जिस नजरिए के लब्बैक कह के हमने 2018 का इलेक्शन लड़ा था, जिस सिस्टम के खिलाफ हम ये जद्दोजहद कर रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की नजरिए की मरून मिन्नत ही है। और अगर उसमें से प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई इस तरह को सोच भी रहा है तो मेरे ख्याल में जब वो प्राइम मिनिस्टर के सामने जाते हो तो सारे के सारे कहते हैं कि सर आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप हमारे लीडर हैं, उनकी बात पे सारे रह जाते हैं। तो राजा साहब एक वक्ती तौर पे स्टेटमेंट जरूर दे रहे हैं, बट आई कैन अश्योर यू जब वो प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठते हैं तो उस वक्त ये सारी चीजें हमारी सेटल डाउन हो जाती हैं। इस पे मैं इतना गुजारा परेशान बिल्कुल नहीं हूं इस मामले पे। जी पीटीआई परेशान नहीं है। गौस खान साहब, आप लोग क्यों किसी हद तक इत्मीनान में दिखाई देते हैं? कोई उम्मीद नजर आती है? जो कुछ हो रहा है, जहांगीर खान तरीन के बयानात और उनके साथ खड़े लोगों के बयानात, मुस्लिम लीग नून कैसे देख रही है? आप लोगों ने क्या आस लगाई हुई है इस पूरी सूरत हाल से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, अभी हमें ये देखना है कि ये जो जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ केसेस जो चल रहे हैं या फिर इनको बुला रही है, आज उनके बैंक अकाउंट्स भी शायद मुजम्मद किए हैं। 36 तो ये इंतकाम है या एहतसाब अभी तय है। हाँ जी, आपके ये इंतसाब हो रहा है, ये इंतकाम हो रहा है। अभी हमने तो इसकी 2 पहलू हैं। एक तो जिस तरह पहले जब हमारे खिलाफ कार्रवाई हुई थी तो इनके अपने 2 बतराव को भी गिरफ्तार किया गया, और फिर ये बाद में फवाद चौधरी साहब ने ये स्टेटमेंट दी थी कि हमने बैलेंस करने के लिए ये सब कुछ किया है। अब हम देखना होगा कि वाकई ये बैलेंस करने की कोई है या कोई है। दूसरा, ये जो अभी एक खान साहब को जब खौफ महसूस होता है कि कोई शायद मेरे खिलाफ कोई ग्रुप बंदी हो रही है या कोई सफ बंदी हो रही है या कुछ एक प्रेशर ग्रुप बन रहा है, तो ये भी एक फैक्टर है उसमें। और वो इमरान खान साहब समझते हैं कि जो यूसुफ रज़ा गिलानी जो जीते हैं उसमें ज़ाहिर है इनके कुछ बंदे हमारी तरफ आए थे, तो वो शायद समझते हों कि जहांगीर तरीन साहब की शय पे उधर गए हैं, या फिर पंजाब में जो का प्रेशर ग्रुप है उसकी वजह से बुज़दार के खिलाफ आ सकता है। तो जब इमरान खान साहब ऐसी हरकतें तब करते हैं जब उनको किसी से खतरा होता है। देखो शहबाज शरीफ साहब को जब शहबाज शरीफ साहब को क्यों गिरफ्तार किया, एक दफ़ा गिरफ्तार किया, वो कोई साल एक अंदर रहे, फिर उसके बाद हमजा शहबाज को पौने 2 साल बल्कि 2 साल बेचारे वो अंदर रहे। वजह क्या थी कि यही कहीं प्रेशर ग्रुप के साथ मिलकर जो है वो अदमात न बुज़दार के खिलाफ ले आए, या शहबाज शरीफ साहब कोई डील ना कर ले कीजिए। केसेस तो बने हैं सर, उन पे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, करप्शन के केसेस हैं, और ये तो कह रहे हैं कि हम तो अपनी सफों में भी लोगों का एहतसाब कर रहे हैं।
नहीं आयशा, आप देख रहे हैं ना, 3 साल तो हो गए शहबाज शरीफ साहब के पास केस चले हुए। अगर कहीं कोई सबूत होता तो आज तक एक धेले की करप्शन शहबाज शरीफ साहब ने नहीं हुई, बल्कि शहबाज शरीफ साहब की जो टीम थी वो एक एक करके सबकी बेल हो रही है। हाई कोर्ट ने बेल, आदत की बेल हो गई, फवाद की बेल होगी। तो कुछ होता तो इनके पास होता तो फिर ये तो हम कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग है। तो 3 साल तो बहुत बड़ा अरसा होता है। 3 साल में अगर हमारे ऊपर कोई केस होता तो जरूर ये एक चीज सामने आ जाती। ये बिल्कुल एक जिस चीज से खान साहब को खतरा होता है, आप शहबाज शरीफ साहब जी को जैसे बात नहीं, तो अब आप क्या कह रहे हैं, खान साहब को किससे खतरा है? खान साहब को जहांगीर तरीन साहब से खतरा है। वो समझते हैं कि वो ये मरकज में भी और सूबे में भी किसी मुल्क के साथ मिलकर या किसी और पार्टी के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर सर? आपके कोई राब्ते हैं क्या जहांगीर खान तरीन और उनके दोस्तों से? नहीं, हमारे से अगर राब्ता करेगा तो हम जरूर उसकी पॉलिसी उसको अपनी कमेटी में डिस्कस करेंगे, अपनी हमारी पार्लियामानी कमेटी में। जैसे वो हमें उसकी राय बनेगी उसके मुताबिक करेंगे। नून लीग राब्ता खुद करना चाहेगी? नहीं, अभी नहीं, हम नहीं करना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि ये हुकूमत खुद ही अपने बोझ से गिरे। हम किसी को एक अदम एतमाद इस किस्म की जो जमहूरी रिवायत, अगरचे अदम एतमाद भी जमहूरी रिवायत कैसा है, लेकिन ये हमारा आखिरी ऑप्शन है। हमारी ये फर्स्ट ऑप्शन है कि ये हुकूमत चाहे मरकज हो चाहे पंजाब हो अपने बोझ से ही गिरे, और ये गिरेगी इंशाल्लाह। हमें किसी अदम एतमाद की जरूरत नहीं है। हाँ, यकीन तरीन साहब हमारे पास आना चाहते हैं, हम पार्लियामानी पार्टी फैसला करेगी, मोस्ट वेलकम कहेंगे अगर वो उस बात को अप्रूव करती है। नहीं, वो आपसे राब्ते में नहीं, आप ऐसे ही कह रहे हैं कि उनकी वजह से वजीर आजम खौफजदा है ना, वो आपसे राब्ते में ना आप उनसे राब्ते में है। तो पंजाब में तो बड़ी जमातें पीटीआई और नून लीगी हैं, वो पीटीआई के करीब हैं। जी पॉसिबिलिटी तो है ना। खान साहब जैसे हमने एक शो किया कि मरकज में हमने उनका जो उम्मीदवार था उसको हराया, तो ये कि उसके लिए खतरे की घंटी खान साहब को तो उस दिन से नींद नहीं आ रही कि कल को मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। और वो तो पीपल्स पार्टी की वजह से हराया ना। अगर आप हफीज शेख और गिलानी साहब के केस की बात कर रहे हैं, वो तो पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटेजी थी। पीपल्स पार्टी, हमने उनका पूरा साथ दिया, और जब इस किस्म की जब हम पूरा साथ देंगे, सारी पार्टी की पीडीएम जो है मुश्तरका अमल करेगी। अगरचे एएनपी वक्ती तौर पे अलहदा हुई है, लेकिन ये दोबारा इकट्ठे भी हो सकते हैं। अच्छा, हमारा कोई इसमें इस हुकूमत में देखो, पीडीएम का जो इत्तेहाद था, एक निकाती एजेंडा था। इसमें बहुत सारी पार्टियां, सब पार्टियों का अपना अपना मंशूर है, अपना अपना तरीकाकार है सियासत का। एक पार्टी पे, एक पॉइंट पे सारे इकट्ठे होते हैं कि इस हुकूमत से किस तरह लोगों को निजात दिलाई जाए। तो इस पे हमारा अब भी वो पार्टी अगर अलहदा होगी, लेकिन वो इस बात पे अब भी इकट्ठे हैं। सर, अलहदा नहीं हुई, आपने शोकॉज दिया और पंजाब में आपने खुद उस वक्त मुसालियत से सेनेटर्स बना लिए। एक तनकीद तो आप दोनों जमातें एक दूसरे पर कर रही हैं, बट वक्ती सियासी फायदा तो दोनों ने देखा है। वो पीपल्स पार्टी है या नून लीग है? देखो, शोकाज दिया है तो शोकाज उनको इतराज है कि अगर शोकाज हमें मौलाना फजल रहमान जो कि पीडीएम सदर हैं वो देते तो फिर हम शायद जवाब भी देते, और ये जेन्युइन था। ये निचले लेवल पे आपकी चपकलश है जिससे वो उन्होंने नाराजगी का इजहार किया है। निचले लेवल की कैसे हो गई? जब बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज एक दूसरे को बयानात में सुना रहे हैं, बराह रास्त सुना रहे हैं, तो ये निचले लेवल की तो ना रही सर? नहीं, उसपे देखो, जो मेन जो फैसला करना है, जो मेन स्टेक्स पीडीएम के हैं, वो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, मियां नवाज शरीफ हैं या जरदारी साहब हैं। तो उसके बाद इन्होंने जो कोर कमेटी है, बाकी जो दूसरे हैं एएनपी के दूसरे तो अब इफ्तिखार साहब तो चले गए, बाकी जितनी पार्टियां जो 9 पार्टी हैं उस पे जितने सारे मिल बैठ के जो असल तो उन्हें फैसला करना है। ठीक है, देखो ये तो जमहूरियत का हमको इसको इस तरह देखता है कि जमहूरियत का उससे इख्तिलाफ, जमहूरियत भी हमारे यहाँ वैसे अच्छी बनी हुई है। जो एक जमात का लीडर सोचता है उसके हिसाब से इस मुल्क में जमहूरियत चल रही है। मुझे सेनेटर रॉन साहब आपसे सवाल है कि अभी ये जो 16-17 लोगों की बात हुई जिन्होंने गिलानी साहब को वोट दिया, और खुद वजीर आजम ने उस वक्त कहा कि हमारे 16-17 लोग गए, और फिर वजीर आजम ने एतमाद का वोट लिया, तो वहां भी कुछ लोग आगे वोट दे के चले गए जो वहां भी थे और वहां भी थे, जिसको शेख रशीद साहब कहते हैं एवरीथिंग इज नॉट संडे। सवाल यह है कि जो लोग एलानिया अब जहांगीर तरीन के साथ खड़े हो रहे हैं, एलानिया उनकी पेशियों पर साथ जा रहे हैं, एलानिया साथ खड़े होने के बयानात दे रहे हैं, क्या कोई डिसिप्लिनरी एक्शन होगा या ये पीटीआई के लिए एक्सेप्टेबल है एज ए डिसेंटिंग वॉइस? देखिए जब सेनेट का इलेक्शन हुआ था उस वक्त, तो जिन लोगों ने उस वक्त गिलानी साहब के हक में वोट दिया था, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम उन लोगों का पता है। ऑब्वियसली पार्टी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एतराज़ था हफीज शेख साहब के हवाले से, वोट देने या ना देने के हवाले से। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर ने खुद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लिया था, तो सारी पॉलिटिकल पार्टी हमारी किसी एक शख्स में नहीं, उनकी ज़ात के ऊपर एतराज़
नहीं किया। अब जहां तक बात आता थी कि तरीन साहब के हवाले से, ये जो दोस्त हमारे कल या परसों गए थे, यकीन जानिए ये सारे के सारे डाई हार्ड पीटीआई के वर्कर हैं। मैं वही कह रहा हूं कि डिसेंटिंग वॉइसेस हो सकती हैं, कुछ नाराजगियां कुछ दोस्तों को हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि वो पार्टी लाइंस को क्रॉस करेंगे और इन पॉलिटिकल पार्टीज को जिनकी बेस के ऊपर, जिस मैंडेट के ऊपर उन्होंने इनको बुरा भला कह के इलेक्शन लड़ा और वो जीत के आए, वो इनके हक में जाएंगे, ऐसा नहीं होने जा रहा। देखिए हमारी जो मट्टी की वजहदारी है, खासतौर पर जनूबी पंजाब के जो दोस्त हैं वो जानते हैं कि जब कोई दोस्त किसी मुश्किल में आता है, चाहे वो हॉस्पिटल जा रहा हो या कहीं भी जा रहा हो, तो सारे उनके पास मॉरल सपोर्ट के लिए उनके पास जाते होते हैं। इसका ये मकसद कहीं नहीं होता कि वो पार्टी लाइंस को क्रॉस करें। उनकी जो जाती हमदर्दी है, उनकी दोस्ती और ताल्लुक है, वो निभाना उनके फराइज में शामिल है, ये हमारी तरबियत में शामिल है। इसके ऊपर कोई एतराज करे या कोई रहे कि जी उनकी जात के ऊपर हम कोई शक करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये हमारे पार्टी के अपने दोस्त हैं, पार्टी के अपने लोग हैं। कहीं छोटी मोटी नाराजगी हो तो हम उसको दरगुजर करेंगे और देखें जब ये चीजें रिजॉल्व होती जाएंगी, जब पार्टी का इशू आएगा, हमारी पार्टी वैसे इंटैक्ट रहेगी जैसे आपने 178 वोट जो कि प्राइम मिनिस्टर ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिया था असेंबली में, वैसे कि वैसे पूरे 100% आपको नजर आएंगे। बड़ी खूबसूरत बात कही आपने। और अब्बास बप्पी साहब, एक ब्रेक लेनी, और ये जो आपने बात की ना मट्टी की वजह और साथ देने की, तो इस पर बड़ा हम सवाल बनता है कि वो लोग जिन्हें जहांगीर खान तरीन अपने जहाज में लेकर आए, जो जहांगीर खान तरीन के दाएं बाएं खड़े होते हैं, कहीं ना कहीं उनका चेहरा और सोच के हैं, वो जहांगीर तरीन के साथ अपनी वफादारी का और साथ निभाएंगे या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के साथ? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। सेनेटर ऑन साहब, आपने ब्रेक से पहले बात की मट्टी की वफादारी और जो लोग साथ हैं, और आपने फिर जनूबी पंजाब का खास तौर पर हवाला भी दिया। थोड़ी सी इसकी एक तारीख भी है जनूबी पंजाब से आने वाले लोगों की, वो किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे, ये मुझे याद करवाने की जरूरत नहीं है। तो जिनके साथ तरीन साहब इतना करीब हैं, उनके लिए जहांगीर तरीन के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ खड़े होना आसान होगा या इमरान खान साहब के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ? वफादारी और वफादारी दोबारा एक और तरीके से मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एक होती है फर्स्ट ईयर लीडरशिप जो कि तहरीक इंसाफ में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब है। फिर होती है सेकंड ईयर लीडरशिप जिसमें हमारी पार्टी में बहुत सारे लीडर्स हैं, जिसमें ऑब्वियसली तरीन साहब भी शामिल हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी शामिल हैं, परवेज खटक साहब भी शामिल हैं, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब भी शामिल हैं, और लातादाद इस तरह की सेकंड ईयर लीडरशिप है। तो मेरे जैसे जितने हमारी थर्ड ईयर लीडरशिप के जो यंगस्टर्स होते हैं या जूनियर्स होते हैं, उनका किसी ना किसी सेकंड ईयर लीडरशिप के साथ कॉन्टैक्ट होता है, उनके साथ ताल्लुक होता है, उनके साथ निस्बत होती है। हम गाइडेंस के लिए गाहे बगाए उनसे मिलते रहते हैं और उनसे अपनी गाइडेंस सीख करते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को थोड़ा मिलना शायद आसान नहीं होता। तो हमारा एक सेकंड ईयर लीडरशिप एक ताल्लुक होता है। अब जब कभी वो लीडरशिप किसी तकलीफ में आती है, कोई भी इशू उनके साथ जाती बनता है, तो यकीनन हम उनके पास जाते हैं, वो उनके साथ खड़े होते हैं, चाहे वो बीमारी हो, चाहे कोई और इश्यूज हो, किसी भी हवाले से। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कहीं भी कि हम उस ताल्लुक की बेस के ऊपर पार्टी की लाइंस क्रॉस करेंगे। और मैं आपको ये ऐलान कहता हूं, जो पार्टी पीटीआई का डाई हार्ड वर्कर है, वो पार्टी लाइंस क्रॉस करने का तो ला जो सोच ही नहीं सकता। हमारे जाती ताल्लुक अपनी पे सर तो कट सकते हैं, यकीन करें पार्टी का डाई हार्ड वर्कर पार्टी लाइंस कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। हम अपने ताल्लुक निभा सकते हैं, ताल्लुक निभाते रहते हैं, मेरा भी बड़ा जबरदस्त ताल्लुक है, लेकिन यह कभी नहीं हो सकता कि उस मोहब्बत में, उस ताल्लुक की बेस के ऊपर हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस पार्टी लाइन को क्रॉस करके अपोजिशन नवाज शरीफ या जरदारी के बयाने को तकवीत देने की कोशिश करेंगे। और वो सारी उम्र जो ढंडोरा हमने पीटा है इन चोरों का, लुटेरों का, जो ये सारा माल लूट के ले गए, और जिस मैनिफेस्टो की बेस के ऊपर आज हम असेंबलियों में बैठे हैं, चाहे नेशनल असेंबली है, चाहे प्रोविंशियल असेंबली, चाहे सेनेट है, हम वो सारा का सारा नैरेटिव अपना रिवर्स कर दे, ऐसा नामुमकिन में शामिल है। ठीक है। तो इस वफादारी को, इस ताल्लुक को निभाने को आप कभी भी उससे जो है ना वो निशानियां नहीं दे सकते। सर, ये पंजाब से पीटीआई के रहनुमा की गुफ्तगू सुनिएगा। ऑन साहब, मैं फिर आपसे सवाल रखती हूँ। सर, आप ही की जमात से सूबाई काबीना पंजाब को लेकर वो बात कर रहे हैं, लाए आए तो छोड़ दें, वो कह रहे हैं कि हम बहुत मायूस हैं। एक सर जमीनी हकीकत होती है, पीटीआई ने वोट लेने भी आगे जाना है। पार्टी पोजीशन ये है, कुछ लोग इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं जहांगीर तरीन को और कुछ इस कार्रवाई का क्रेडिट ले रहे हैं जो हो रही है। आप बीइंग पार्लियामेंटेरियन, पीटीआई की इस वक्त ग्राउंड रियलिटी क्या देखते हैं? देखिए बीबी, मैं जनूबी पंजाब को शायद जितना मैं समझता हूँ पार्टी पीटीआई की शायद ही को बेहतर समझता हूँ कि पिछले 8 साल मैं पीटीआई जनूबी पंजाब का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ और हर एरा में वहाँ पे साथ रहा हूँ।
अब्दुल्ला दस्ती साहब का ताल्लुक जिला मुजफ्फरगढ़ से है और इंडिपेंडेंट ये जीते थे। उस वक्त कोई इश्यूज की वजह से टिकट नहीं, पहले हमें खवातीन की टिकट्स पूरी करनी थी, इस वजह से जो है ना हम उस वक्त इनको टिकट नहीं दे पाए और इंडिपेंडेंटली वो जीत गए और बहुत ही मोतबर घराने से इनका ताल्लुक है। अब इंडिपेंडेंट जीतने के बाद ये पार्टी में शामिल हुआ और इस वक्त हमारी कैबिनेट के मेंबर है। मेरा जैसे पहले कहता रहा कि डिसेंटिंग वॉइसेस हर शख्स की होती हैं, कहीं ग्रीवियंस होगी, कहीं नाराजगी होगी, कहीं किसी बुजदार साहब से, वो मायूसी की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरी काबीना मायूस है। उनको तो वो बयानिया भी नजर नहीं आ रहा जिसकी आप नहीं कर सकता। मैं उनकी राय से इत्तेफाक नहीं करता, ये उनकी जाती राय हो सकती है, उनकी नाराजगी हो सकती है, लेकिन ये कैबिनेट की राय नहीं है। एक शख्स की राय के ऊपर मैं पूरा एक बयान बना दूं कि पूरी कैबिनेट नाराज है, अगर कोई नाराज है तो फिर वो जाते क्यों नहीं? ये राय इस वक्त ही क्यों उठ रही है? लेकिन यकीन जानिए, अब्दुल्ला दस्ती को भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये उस वक्त वोट लेके आए थे बल्लेबाज पे इनको पार्टी, और इन्होंने अपने अवाम को यह बावर कराया था कि मैं अगर जीत गया तो मैं जीत के इमरान खान साहब की पार्टी में शामिल हो जाऊंगा। तो यकीन जानिए एट हार्ट जीते शायद इंडिपेंडेंट है, लेकिन एट हार्ट अब्दुल्ला दस्ती भी पीटीआई का हिस्सा है और इनके अवाम जो मुजफ्फरगढ़ जिनके वोटों से जीते आए वो भी इनकी शक्ल में इमरान खान को देखते हैं। तो कुछ दिनों के बाद आप देखिएगा दस्ती साहब फिर हमारी जो रैंक्स एंड फाइल्स हैं उनमें मौजूद पाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है सेनेटर गौस साहब, जो अब उम्मीद कहीं ना कहीं नून लीग को और आपके रहनुमाओं के बयानात में नजर आ रही है, जो ऑन अब्बास बप्पी साहब बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं पूरी तरह इंटैक्ट है सब कुछ, ये डिसेंटिंग वॉइसेस हैं। इवन जब मैं ग्राउंड रियलिटी की बात कर रही हूं कि जाहिर बात है वोट लेने तो जाना है जमातों ने, तो वहां पर सूरत हाल क्या है? आपके ख्याल में कल डस्का का इलेक्शन होने जा रहा है, जो सूरत हाल इस वक्त पीटीआई और नून लीग के दरमियान है, आपको वहां पर अपनी ग्राउंड रियलिटी क्या नजर आ रही है? जो गुज़िश्ता बार हुआ उससे कुछ बेहतर पीटीआई बेहतर परफॉर्म कर जाएगी या आप लोग कल बेहतर परफॉर्म करेंगे? देखिए जी, इंशाल्लाह पहले तो एक जो मेरे भाई ने पहले ऑन साहब ने बात की कि जी पार्टी के हवाले से, देखो वो आइडियोलॉजिकली थ्योरेटिकली ठीक बात करते हैं, लेकिन उनको समझ होना चाहिए, और जहांगीर तरीन साहब भी टीवी इंटरव्यू में कह चुके हैं कि सियासत हमेशा, जो हुकूमतें हमेशा इलेक्टेबल्स की वजह से होती हैं, पार्टी वर्कर्स की वजह से नहीं होती। तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है। तो और जहाँ तक ये भी बात आपने की डस्का इलेक्शन की, तो इंशाल्लाह पहले से ज़्यादा लीड से जीतेंगे। आपको पता है कि पिछली दफ़ा भी हम 2-3 हज़ार की लीड से जीत रहे थे। फिर सारा वो स्टोरी आपको पता ही है, इलेक्शन कमीशन ने कैसे नोटिस लिया, और अब तो वो पूरा पीटीए ने वो सारा डाटा भी जमा करा दिया कि 10 बंदे कहाँ इकट्ठे थे, कहाँ गए, किस रूट को गए, वो एक अलग एक बात है। लेकिन एक बात तो जो उसकी है जी, उसमें इंशाल्लाह मुझे ये उम्मीद है, और बल्कि हम पहले से इंशाल्लाह ज़्यादा अक्सरियत से जीतेंगे, लेकिन वहाँ अब भी माहौल वही बनाने की कोशिश की जा रही है। कल हमारी एमपीए पे हमला किया गया, फायरिंग की गई, और आज भी कुछ झगड़ा हुआ है, तो फिजा वही बनाने की कोशिश की जा रही है। और फिर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो बेहतर करे, और जिस पेस पे उनने पूरे इलेक्शन हल्के में इलेक्शन कराने का फैसला किया है उस फिजा को बेहतर किया जाए। उसमें अगर किसी सिक्योरिटी फोर्स की ज़रूरत है तो वहाँ डिप्लॉयमेंट की जाए, ताकि आवाम का एतमाद बढ़े। जितनी ज़्यादा टर्न ओवर होगा इंशाल्लाह उतना ही हम लीड से जीतेंगे। लेकिन अगर खौफ की फिजा होगी और बार बार जो है वो जो है पोलिंग बंद कर दी जाएगी और लोग घुस जाएंगे उस पर, तो फिर शायद हुकूमत, बहरहाल हुकूमत है, उनके पास बहुत सारे वसाइल हैं, उनके पास सिक्योरिटी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आती हूँ सर डस्का इलेक्शन पे वापस। ये सलमान नईम साहब हैं, रुकने पंजाब असेंबली, इन्हें हमें स्टूडियो में ज्वाइन करना था मगर वो किसी बाइस नहीं पहुंच सके, अब टेलीफोन पर हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब कहिएगा पहले तो, क्या मैं आपको पीटीआई के रहनुमा कहूं या जेकेटी ग्रुप का रहनुमा कहूं? असेंबली में फिलहाल आप मौजूद हैं, कल कितने अरकान जा रहे हैं जहांगीर तरीन के साथ उनकी पेशी पर? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे बुलाया, और दूसरी बात ये कि जहांगीर तरीन साहब भी अभी तक पीटीआई का हिस्सा है, तो आप पीटीआई का रहनुमा कह सकती हैं। और दूसरी बात ये कि कल का आप पूछ रही हैं, तो इंशाल्लाह कल जो है, जैसे मैंने पहले कहा था कि 35 से 40 लोग इंशाल्लाह होंगे, तो इंशाल्लाह 35 से 40 लोग होंगे कल इंशाल्लाह पेशी पे। आज शाइये पे कितने लोग इन्वाइटेड हैं? आज शाइये पे वो सब लोग इन्वाइटेड हैं जो लोग कल पेशी पर साथ जा रहे हैं। सब लोग यहाँ लाहौर इकट्ठे हुए थे, तो जहांगीर तरीन साहब ने उनको जो है ना वो आज का डिनर दिया हुआ है। इंशाल्लाह आज सब लोग वहाँ पर मौजूद होंगे। सेनेटर ऑन साहब हमारे साथ हैं, मैंने उनसे वही बात रखी जो जहांगीर तरीन भी कह रहे हैं, इंसाफ और ये इंतकाम है। आप क्या समझते हैं, ये एहतसाब हो रहा है जो पीटीआई का मंशूर है? वो कहते हैं हम तो किसी बायसनेस के बगैर एहतसाब अपनी सफ़ों में भी कर रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं ये समझ पा रहे कि आपकी जमात का तो मंशूर ही एहतसाब था? यही कहकर तो आप लोग आए हैं, तो अगर आपकी तरफ ऐसे लोग मौजूद हैं तो क्या उनका एहतसाब ना हो? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, और ऑन भाई जो है वो मेरे बड़े भाई हैं,
ये भी बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। अगर एहतसाब हो रहा होता तो कोई भी इस टाइम शोर ना मचाता। मसला क्या हो ये रहा है है कि फिर? शुगर कमीशन रिपोर्ट में मुख्तलिफ लोगों के नाम आए, जो लोग जो है वो हुकूमत में भी बैठे हुए हैं, अपोजिशन के नाम आए, लेकिन अभी तक जो इंक्वायरी की गई है, अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन की गई है वो सिर्फ जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ की गई है। उसके बाद आज 36 जो है ना वो अकाउंट उनके जो है ना सीज कर दिए गए हैं। उसके बाद अभी चीजें कंप्लीट हुई नहीं है और उनके खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पहले स्टार्ट हो गई है। मसला सिर्फ यहाँ पे आ रहा है। नहीं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कौन कर रहा है? आप किसको कह रहे हैं? वहां तो बहुत सारी शुगर मिलों को नोटिस जा चुके हैं, डिटेल्ड इंक्वायरी रिपोर्ट्स आ गई हैं, सिर्फ जहांगीर तरीन साहब तो नहीं है इसके अंदर। देखिए, अगर आप वो सट्टा इंक्वायरी रिपोर्ट की बात करें तो वो बिल्कुल लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई हैं, लेकिन अगर आप शुगर कमीशन रिपोर्ट की बात करें तो उसमें जो 2 लोग जो हैं वो उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई हुई है, एक शहबाज शरीफ साहब और एक जहांगीर तरीन साहब। तो हम ये कहते हैं कि अगर आपने एहतसाब करना है तो सबका करें ना, सिर्फ चीनी का मसला तो नहीं है। पूरे शहबाज शरीफ की इंक्वायरी हो रही थी तो आप ये नहीं कह रहे थे कि सबका एहतसाब करें। अब शहबाज शरीफ के बाद जहांगीर तरीन का नाम लिस्ट में है तो उनकी इंक्वायरी हो रही है, तो सवाल ये बनता है कि फिर मकसद क्या है आपका जहांगीर तरीन के साथ खड़े होने का? ऐसे वक्त में आपकी जमात अपने मंशूर पर है, आप जहांगीर तरीन के साथ क्यों खड़े हैं? जी, जहांगीर तरीन साहब के साथ इस वजह से खड़े हैं क्योंकि जहांगीर तरीन साहब हमारे साथ खड़े रहे हैं जब हम मुश्किल में थे। हम लोग आजाद अरकान, जब जहांगीर तरीन साहब ने हमें पीटीआई में शामिल करवाया, उसके बाद जो भी हमारे मसले मसाइल थे वो जहांगीर तरीन साहब उसको देखते थे। जहांगीर तरीन साहब हमारे मसले मसाइल प्राइम मिनिस्टर से डिस्कस करके उनका जो है ना वो सोल्यूशन निकालते थे। आज वो करने वाला कोई भी नहीं है। जहांगीर तरीन साहब पार्टी को संभाले हुए थे पीटीआई को गवर्नमेंट बनने के बाद। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बन गए थे तो उनका ध्यान पार्टी की तरफ इतना नहीं था। आज वो सब कुछ मुझे बताएं कि क्यों शराजा सब बिखरा हुआ है। सलमान साहब आपसे एक सवाल है, मट्टी की वजादारी की बात हो रही थी और फिर जनूबी पंजाब से मुताल्लिका भी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई कि अगर कोई ऐसा वक्त आ जाता है, जहांगीर तरीन साहब किसी इंतहा पर कोई फैसला ले लेते हैं जो कि वो समझ रहे हैं उनके साथ ये सियासी इंतकाम हो रहा है, एहतसाब नहीं है, तो आपकी मोहब्बत किसके साथ होगी? पीटीआई के साथ होगी, जहांगीर तरीन साहब के साथ होगी? अगर आप मेरी जाती हैसियत में पूछें तो मैं जहांगीर तरीन साहब के साथ हर जो है ना मुश्किल वक्त में हर तरह से मैं उनके साथ खड़ा हूँ। और अगर आप बाकी सबका पूछें तो मैं समझता हूँ कि बाकियों के भी मेरे जैसे जज्बात हैं। सर, ये आप कितने लोग हैं जिनके जज्बात ऐसे ही हैं जैसे जज्बात का आप एहसास है, जिस वजादारी का आप यहाँ पर बता रहे हैं हमें? आपने पिछले जो है ना वो हेयरिंग पर लोग देख लिए थे और कल भी आप देख लेंगे, इंशाल्लाह आपको नंबर वाजे हो जाएंगे। ये खबरें रिपोर्ट हो रही थी, गुज़िश्ता पेशी पर अरकानी असेंबली को एक मखसूस जगह ठहराया गया, रोका गया था, इंतजाम किया गया था, उसके मास्टरमाइंड आप थे। कल की पेशी के भी मास्टरमाइंड आप हैं इंतजामात के लिए? नहीं, मैं समझता हूँ ये कलेक्टिव एफर्ट है। मैं अपने आप को इस तरह पोर्ट्रे करूँ तो ये नामुनासिब होगा। सब लोग अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक काम कर रहे हैं। जो जितना ज्यादा तरीन साहब को सपोर्ट कर सकता है, हर कोई अपनी हैसियत में कर रहा है। मैं इस सपोर्ट की ना अभी भी नहीं समझ पा रही कि इस सपोर्ट का ग्राउंड क्या है जहांगीर तरीन को। अगर इस मुल्क के इदारे काम कर रहे हैं, किसी को समझ रहे हैं कि उसको अपनी क्लैरिटी देनी चाहिए, तो उसके ऊपर हमारे कुछ पार्लियामेंटेरियंस खड़े हो जाते हैं। ये तो वही एटीट्यूड है जो हम दूसरी जमातों में देख रहे थे और वही हमें इस वक्त पीटीआई के अंदर नजर आ रहा है। सलमान साहब, इसका मतलब है हर एक की एहतसाब की अपनी तारीफ है। देखिए जी, अगर आपको भी नजर आ रहा है कि कौन सा एहतसाब जो है वो जारी है 2.5 साल से। और दूसरी बात ये है कि हमारी बात बिल्कुल सीधी सीधी है कि शुगर कमीशन रिपोर्ट में जिन जिन लोगों के नाम आए थे, अगर वो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं तो उनको भी साथ इंक्वायरी में शामिल करें ना, उनके खिलाफ भी एफआईआर करवाएं, उनके खिलाफ भी सारी कार्रवाई शुरू करें। मैं अभी आप लोग क्योंकि साथ बैठ रहे हैं, मैं ऑन साहब की तरफ जाऊंगी, आप साथ रहिए, लेकिन एक सवाल डायरेक्ट आपसे, क्योंकि जो जहांगीर तरीन साहब रिपोर्ट भी हो रहे हैं गुफ्तगू के दौरान, वो 2 लोगों का नाम ले रहे हैं, आजम खान और शहजाद अकबर का नाम ले रहे हैं। जब आप लोग बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं तो क्या वाकई जहांगीर तरीन इस कंसर्न का इजहार कर रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान को मिसलीड किया जा रहा है या मिस रिपोर्ट किया जा रहा है उनसे मुतल्लिका मामलात पर? जी बिल्कुल, जहांगीर तरीन साहब ने पिछली पेशी के मौके पर मीडिया टॉक करते हुए भी यही कहा कि वजीर आजम साहब के जो इर्द गिर्द लोग हैं वो लोग मिसगाइड कर रहे हैं वजीर आजम को। उसमें ये 2 नाम भी हैं और मैं समझता हूँ कि और भी अगर नाम होंगे तो वो उनको एक्सपोज करना चाहिए। वजीर आजम साहब को इस चीज को देखना चाहिए। आपकी पर्सनल गुफ्तगू में कोई और नाम आए हैं? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है। अभी हम आज मीटिंग कर रहे हैं, उसमें देखते हैं जहांगीर तरीन साहब कल का क्या जो है ना वो तय करते हैं। सलमान साहब हमारे साथ रहिएगा। सेनेटर ऑन साहब, एक वो जो आपने मट्टी की वजादारी और वफादारी की बात की थी, मेरा ख्याल है सलमान साहब ने बड़ी क्लैरिटी से बता दिया है जो उनकी सोच है और जो उनके साथ और लोग खड़े हैं वो कहाँ हैं
और किस वजह से हैं। और सर वो जो दूसरी बात कर रहे हैं वो वही पॉइंट ऑफ व्यू है कि मिस रिपोर्ट किया जा रहा है। ये कौन है जो पीटीआई में दरारें डालने की कोशिश कर रहा है? आप लोग तो कह रहे हैं पीडीएम का धड़न तख्ता हो गया, पीटीआई के अंदर क्या हो रहा है इस पर नजर है पीटीआई की? देखिए, सलमान मेरा छोटा भाई है। हमने पॉलिटिकल स्ट्रगल इकट्ठी की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, धरने से लेके 2016 के जो पनामा लीक्स का लॉकडाउन था इस्लामाबाद में, उसमें सलमान मेरे साथ था और एक बड़ी लंबी पॉलिटिकल स्ट्रगल का पार्ट रहा। अनफॉर्चुनेटली जब पार्टी टिकट्स का इशू हुआ उस वक्त डिसीजन ना हो सका और इसने आज़ाद कंटेस्ट किया, लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन जीत के आया अपने सर के ऊपर, इट वाज कमेंडेबल। जीतने के बाद इसने पार्टी को ज्वाइन किया, लेकिन जो मैंने बात मोहब्बत वाली की है, बड़ी मजे की बात की आपने शाह महमूद कुरैशी को शिकस्त देकर आए थे और वो फिर आपको पता है पीछे जहांगीर तरीन का सपोर्ट है। आज जरा पॉलिटिकल रियलिटी पे आए ना सर, वो किस तरह से? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि उस वक्त तरीन साहब नहीं, उस वक्त सलमान की सारी अपनी पॉलिटिकल से, एक यंगस्टर था, उसकी पजीराई थी हल्के में, यंगस्टर्स को नॉर्मली मुल्तान में पसंद किया जाता है, तो उसने अपनी एक पॉलिटिकल स्ट्रगल को दिया और वहां के कुरैशी साहब को पसंद नहीं किया जाता, वो यंग नहीं है इसलिए मुल्तान में चैलेंज कर रहे हैं आप कुरैशी साहब। यंगस्टर था ना वो, क्योंकि बहुत सारे हल्कों से लड़ रहे, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन एक सलमान की अपनी एफर्ट अपनी जगह पे शामिल है। लेकिन अगर आपने इसकी मोहब्बत देखनी हो ना तो आप सलमान के डीपी पे अभी चले जाएं, व्हाट्सएप के पेज के ऊपर इसकी फोटो देख लें, इसके और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की फोटो बिल्कुल आमने सामने बैठे हुए हैं। ये वाज़े सबूत है कि इसके दिल में अभी भी जो है ना मोहब्बत जो प्राइम मिनिस्टर के लिए। बाकी वक्ती तौर पे मैं जैसे कहता हूं कि हमारी अपनी एक एफिलिएशंस होती हैं, हमारा ताल्लुक होता है और हम उसको निभाते भी हैं, जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूं जिस तरीके से वो अपने आप को लेके जा रहा है। बट एट द एंड ऑफ द डे जब हमारी मोहब्बत की बात, हमारी आखिरी और पहली मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ही है जी। मैं एक ब्रेक लेती हूँ कि जो आपने बात की ना मोहब्बत की, सर एक बड़ा बूत तासुर भी मौजूद है वजीर आजम इमरान खान को लेके। शायद ये बात बहुत जगह पसंद नहीं भी की जाती, मगर जब उनके क्रिकेट करियर से लेके पॉलिटिकल करियर की बात की जाती है, और गुज़िश्ता दिनों भी इसके बाद जहांगीर तरीन साहब को मेंशन करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून जो कि बहुत करीब रही हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा होता है, मैं तो इतने साल रही, ये हुआ आप तो सिर्फ 8-9 साल रहे थे। इस तासुर पे भी बात करते हैं कि जो जितना करीब होता है वो उतना दूर हो जाता है इमरान खान साहब से। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। सलमान नईम साहब जो सेनेटर ऑन साहब बात कर रहे थे, बहुत करीब हैं आप, मगर आप ये कहते हैं आप जहांगीर तरीन के बहुत करीब हैं, और आपके साथ जो लोग मौजूद हैं, हमें राजा रियाज साहब की गुफ्तगू, अब्दुल हई दस्ती साहब की गुफ्तगू और भी बहुत से लोगों की सामने आ रही है। इसको अब किस तरीके से रखा जाए? क्या पीटीआई के अंदर एक और धड़ा बन रहा है? आप लोग इतना ज्यादा सख्त स्टैंड ले चुके हैं, या कोई सूरत है, कोई अंदर रफूगरी हो रही है किसी तरह से इमरान खान और जहांगीर तरीन करीब आ जाए, मामला सॉर्ट आउट हो जाए? देखिए, जो कुर्बत की बात है वो तो बिल्कुल है। जहांगीर तरीन साहब के साथ जो कुर्बत 2018 के इलेक्शन जीतने के बाद वो मेरे घर तशरीफ लाए, उन्होंने मुझे कायल किया, पीटीआई में लाए, इसी तरह बाकी आज़ाद अरकान को लाए और उसके बाद उनकी शेयर भी की। तो कुर्बत तो उनकी है लोगों के साथ, पार्लियामेंटेरियंस के साथ। लेकिन बाकी बात रही जहाँ तक इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन साहब की आपस में जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ही चाहें तो वो अंडरस्टैंडिंग्स वो दोबारा मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो अंडरस्टैंडिंग्स में बदल सकती हैं। इसमें इमरान खान साहब को खुद ही कोई किरदार अदा करना होगा। बाकी मैं नहीं समझता कि किसी पार्टी के लीडर में इतनी कैपेसिटी है कि वो इन दोनों के दरमियान कोई किरदार अदा कर सके। इसका मतलब है किरदार का चांस कम है। तरीन साहब पीपल्स पार्टी ज्वाइन करते हैं, तो क्या सलमान साहब आप पीपल्स पार्टी ज्वाइन करेंगे? देखिए, तरीन साहब की जो पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने की खबरें थी वो तरीन साहब वाजे कर चुके हैं कि वो फेक हैं। और दूसरी बात ये कि तरीन साहब ने अभी तक हमें कोई भी ऐसी बात नहीं की कि मैं किसी और पार्टी में जा रहा हूँ, मैं पीटीआई को छोड़ रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं की। लेकिन मैं आपको ये अपना कैटेगोरिकली बता सकता हूँ कि मैं जहांगीर तरीन साहब के साथ मेरा एक ताल्लुक है, वो मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर भी वो होंगे इंशाल्लाह। इसका मतलब है सलमान साहब कोई स्टैंड तो आप लोगों ने ले लिया है जहां पर आप खड़े हैं। 4 हफ्ते पहले तक तरीन साहब मुशावरत भी कर रहे थे, उनके एतमाद के वोट के लिए भी एफर्ट कर रहे थे। ये 2 से 3 हफ्तों के अंदर क्या हुआ कि जहांगीर तरीन खुद कहते हैं मुझे दोस्त ही रखो, दुश्मन ना बनाओ। ये दुश्मन वाला लफ्ज इस्तेमाल करना ये बहुत सख्त लफ्ज है, जिसके आप इतने करीब हो उसको ये पैगाम देते हो। जी बिल्कुल, कोई तो स्ट्रेटेजी है जो आप लोग बना रहे हैं इस वक्त? मैं समझता हूँ कि जो सेनेट इलेक्शन है इन्होंने जो है ना वो क्योंकि हफीज शेख साहब जो है नेशनल असेंबली से सेनेट इलेक्शन लूज कर गए, तो इमरान खान साहब के शायद जो राइट लेफ्ट लोग हैं उन्होंने इमरान खान साहब को ये पोर्ट्रे किया कि भी जो है ना वो जहांगीर तरीन साहब ने उनकी मुखालफत की है हफीज शेख साहब की। हालांकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम लोग जानते हैं, हम लोग जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात भी होती रहती है, बातचीत भी होती रहती है। हफीज शेख साहब के साथ उनका जाती एक ताल्लुक है, वो नहीं चाहते थे कि वो इलेक्शन हारें, उसके फैक्टर्स हो रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब को शायद कंटिन्यूसली जो है ना वो मिस गाइड किया जा रहा है राइट लेफ्ट।
सलमान साहब, आप यंग हैं, अभी बप्पी साहब भी आपकी तारीफ कर रहे थे। बड़ा सादा सवाल है आपसे, क्योंकि आप बड़ी दो टोक गुफ्तगू कर रहे हैं। इमरान खान साहब ईमानदार हैं, जहांगीर तरीन ईमानदार हैं? इसका फैसला तो 2030 में जो है ना वो पाकिस्तान के अवाम करेंगे अपने वोटों से, और अपने वोट की पर्ची से फैसला करेंगे। मैं इस बारे में सलमान नईम एक सियासतदान है, और मैं उनसे दो ऐसे ही लोगों से मुतालिक बात कर रही हूँ जो राय बनाते हैं। एक वजीर आजम पाकिस्तान है। मेरा ख्याल से आप यहाँ पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। अगर टू द पॉइंट इसका जवाब दें कि आपके ख्याल में ईमानदार कौन है? देखिए, मैं तरीन साहब के बहुत करीब रहा हूँ, मैं उनके साथ मैंने ट्रैवल किया है, उनके साथ रहा हूँ, तो मैं जहांगीर तरीन साहब के बारे में तो कैटेगोरिकली कह सकता हूँ कि वो एक ईमानदार शख्स है। और बाकी रही बात इमरान खान साहब की, तो उनके दुश्मन भी वो उनको कहते हैं कि वो ईमानदार है। उनकी ईमानदारी पर तो कोई शक नहीं है, मैं समझता हूँ। ऑन अब्बास बप्पी साहब, सलमान नईम को आप सुन रहे हैं, क्या आने वाले दिनों की सियासत का नक्शा होगा? तरीन साहब का आगे का सियासी लाहेअमल आप लोग कोई पेशगोई कर सकते हैं कि वो आपके साथ ही हैं या कहीं और होंगे? क्योंकि बहुत कुछ तो तय कर चुके हैं, जो मामला हल हो रहे हैं इस वक्त। देखिए बीबी, जो मैंने पहले शुरू में कमेंट किया था, सलमान के आने से पहले कम से कम ये प्रूव हो गया कि सलमान के दिल में अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वही मोहब्बत है। बट सलमान का रास्ता जहांगीर तरीन के रास्ते से है। आपने ये भी सुना, उन्होंने कहा कोई लीडर ऐसी एफर्ट नहीं कर रहा। अच्छी बात है, इस पे कोई इशू नहीं, हम अप्रिशिएट करते हैं। वही कहता ना कि हर बंदे की अपनी एक निस्बत होती है, पार्टी में एफिलिएशंस होती हैं, और अगर वो कायम रखना चाहता है और वो पार्टी लाइंस को वायलेशन नहीं कर रहा, तो इसमें कौन सी बात है एतराज करना। जहां तक आगे फ्यूचर में क्या होगा, अभी तो FIR कटी है, उसमें इन्वेस्टिगेशन होगी, वो अपने वहां पे एविडेंस करवाएंगे, और मोस्ट लाइकली अगर वो चीजें क्लियर हो जाती हैं और वहां से क्लीन होके वो एक क्लीन चिट ले लेते हैं, और इंशाल्लाह जो कि मुझे नजर आ रहा है, तो उसके बाद चीजें खुद ब खुद सेटल हो जाएंगी। ये जो हमारी फॉल्ट लाइंस है ना, ये यहीं पे भरी जाएंगी और यही खत्म हो जाएंगी। और ये जो नैरेटिव बिल्डिंग की है ऑपोजिशन ने PDM के फेलियर के बाद, ट्रस्ट मी, अगले हफ्ते 10 दिन बाद इस हवा से भी, गुब्बारे से हवा निकल जाएगी, और फिर दोबारा जो आवाम की नजरें इनकी परफॉर्मेंस पे होंगी, इनकी इस गुफ्तगू पे होंगी जो पिछले 30 साल से करते आ रहे हैं, जिसके नतीजे में आज तक आवाम का कम से कम पेट नहीं भर सका। जी गौस खान यार साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब, नईम साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। लेकिन एक सवाल आज भी है, इस हुकूमत के करीबन 3 साल होने को हैं, इंसाफ और एहतसाब आज भी मशकूक है। आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।